हाय एवरीवन कैसे हैं आप लोग? निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 8 तारीख 8 दिसंबर 2003 आरबीआई की पॉलिसी है, तो मार्केट में कल क्या चाल रह सकती है। वैसे हम बुलिश थे और कल की वीडियो में मैंने बताया था कि हमें अब कंसोलिडेशन के दौर पे आ गए हैं। हालाँकि मैं बुलिश हूँ 21,000 का लेवल ऊपर की तरफ टूटेगा पोज़िशनली, बट अभी फ़िलहाल हॉल्ट आ गया है निफ्टी के अंदर, जो कल उसने इंडिकेट दे दिया था कि भई 1 आधा 2-3 दिन कंसोलिडेशन हो सकती है और हमें आज एक कंसोलिडेशन मिली है और हो सकता है कल भी मिले। तो कल जो है रुझान वो ऐसा लग रहा है कि कल स्लाइटली बेयरिश ही रहेगा और ऊपर जाने के चांसेस नहीं है कल और जो भी होगा ब नेक्स्ट वीक ही होगा। मैं थोड़ा-सा स्लाइटली बेयरिश हूँ, मैं चाहता हूँ कि मार्केट एक बार 20,800 या 20,700 के करीब-करीब आ जाए। वहाँ कहीं अगर बेस बना के ऊपर जाती है तो 21,000 टूटेगा तो बढ़िया रहेगा। अब जब तक 21,000 ये ऊपर लेवल ये नहीं टूटता, ये जो अटक रही है मार्केट, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाएगी, बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। ये तो अभी वैसे ऑलरेडी चार्ट खुला हुआ आप देख रहे हो इस लेवल पे ये 21,000 से पहले ही अटक रहा है और वैसे भी बहुत बड़ी रैली हो गई है, तो थोड़ा-सा या तो 2-3 दिन का और कंसोलिडेशन हो या एक डिप आए। कम से कम 20,800 या 20,700 की, वहाँ नीचे से फिर हम ऊपर जाएँगे तो बढ़िया रहेगा। अब मार्केट के अंदर फिलहाल जो बाइंग और डिप्स की स्ट्रैटेजी चल रही थी, उसपे अब ब्रेक लग चुका है और अभी फिलहाल वो नहीं करनी जब तक हम ये ये पुराना हाई हमारा 20,950 के ऊपर हम जब तक नहीं निकलते या एटलीस्ट 21,000 के ऊपर नहीं निकलते तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं आपके सामने ऑनली चार्ट खुला हुआ है, जो हल्का-सा ये आप देख रहे हैं आरएसआई में डाइवर्जेंस बन रहा है। आरएसआई नीचे-नीचे आ रही है और प्राइस प्राइस एक्शन भी ये कह रहा है कि अब यहाँ पर हॉल्ट आ चुका है। तो अब इसको थोड़ा-सा नीचे ऐसे-ऐसे करके थोड़ा-थोड़ा करके कंसोलिडेशन होने देते हैं या एक बार डिप आने देते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल बाइंग तो नहीं करनी है। जो होगा नेक्स्ट वीक ही होगा। नेक्स्ट वीक भी बाइंग करनी नहीं करनी वो देखते हैं। कल का एक बार सेशन हो जाए क्या कंप्लीट। अब आ जाते हैं डेली चार्ट्स पे। डेली चार्ट पे निफ्टी की जो कल कल आपने देखा था कि निफ्टी के अंदर एक हैंगिंग मैन बना था और उसके बाद हमने आज आज एक छोटी-सी करेक्शन देखी है और मार्केट अब ऊपर जाने के लिए अब उसपे स्पीड ब्रेकर लग चुका है। अब मार्केट फिलहाल तो ये कह रही है कि भैया बस हो गया, अब थोड़ा ऊपर एकदम से नहीं जाना। जो इसके अंदर जो स्टीम थी वो निकल चुकी है। अब यहाँ से इसको थोड़ा-सा नीचे आने देते हैं। आने वाले दिनों में 20,700 20,600 या 20,800 पे सपोर्ट लेती है, वो देखते हैं कि बेस कहाँ बनाती है। बट अब ये है कि बाइंग तो बिल्कुल नहीं करनी जब तक ये हाई टूटेगा नहीं। अब जो स्पीड ब्रेकर है उसकी निफ्टी की जो रफ्तार थी उस पर ब्रेक लग चुका है। अब देखते हैं कितने दिन का ब्रेक लगता है, पर वैसे जो मेन जो मेजर ट्रेंड है वो बाइंग साइड में ही है। बट फिलहाल अब कंसोलिडेशन हो गया, अब कॉल्स राइट होंगी या छोटी-छोटी पुट्स बाय कर सकते हैं या पुट बहुत नीचे की सेल करेंगे। अब यहाँ रेंज बाउंड रहेगी तो यहाँ थोड़ा पैसा कमाना मुश्किल होता है, क्योंकि ट्रेंड में ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो अब देखते हैं थोड़े दिन 1-2 दिन थोड़ा दिन वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट कहीं डिसाइसिव मूव नहीं देती। फिलहाल बाइंग नहीं करनी है, ये क्लियर क्लियर है कि फिलहाल बाइंग नहीं करनी जब तक हाई नहीं टूटता। अगर हम वीकली में देखें तो कल हमारी वीक की क्लोजिंग है और काफ़ी ज़्यादा हम 2 हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो कल मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 20,750 या 20,800 के आस-पास हम क्लोजिंग देंगे। मतलब अभी हम 20,900 पे क्लोज़ हुए हैं, तो हो सकता है 50 से 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले और 21 अगर 20,950 या 21,000 के करीब टच करते हैं, तो वो भी एक सेलिंग अपॉर्च्युनिटी होगी, बाइंग नहीं होगी। 21,000 के ऊपर ही ढंग से निकलेंगे तो ही बाइंग आएगी। इसके चांसेस कम है क्योंकि ऑप्शन चेन भी ये कह रहा है कि 1 सेकंड रुकिएगा मैं आपको अगले हफ्ते का ये खोल लूँ। ऑप्शन चेन ये कह रहा है कि 21,000 पे 50 लाख कॉन्टैक्ट्स हैं वीकली पे, तो ये ऊपर की तरफ तो 50 लाख ये 21,000 टूटने नहीं वाला आसानी से और नीचे फिलहाल सपोर्ट आ रही है 20,800 की और हम हैं 20,900 पे, तो 100-150 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है और 100 पॉइंट की तेज़ी आ सकती है, मोमेंटम होगा, ऊपर मिलती है तो बेचनी है, वहाँ से प अगर प्रॉफिट आएगा तो निकलना है और 20,800 या 20,700 पे हल्की-हल्की बाइंग करनी है पोज़िशनली। अब अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं, मंथली ऑप्शन चार्ट देखते हैं तो वो भी ये कह रहा है कि 21,000 फिलहाल मंथली में भी कॉल राइटर्स एक्टिव है, तो 21,000 अभी फिलहाल रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर मार्केट नहीं जाने वाली। तो बाइंग पे तो हॉल्ट लगा हुआ है, क्लियर बिल्कुल क्लियर है ये। पुट कॉल रेशियो देख लें, स्लाइटली बाय साइड में है 1.14 तो इसको थोड़ा-सा नीचे आने देते हैं क्योंकि या थोड़ा बहुत ही ऊपर जाएगी, तो ये न्यूट्रल है, इस पे अभी कुछ है नहीं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, कल है आरबीआई पॉलिसी तो कल इस पे ज़्यादा मोमेंटम होगा। ये निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। इसका जो चार्ट है वो कंसोलिडेशन का हो रहा है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट अब जब तक इसका हाई नहीं टूटता, 47,250 के ऊपर नहीं निकलती, तब तक हमने इसको भी बाइंग नहीं करनी है। इसको 1-2 दिन और कंसोलिडेशन होने देते हैं और हो सकता है कि हमें इसमें थोड़ी-सी कल अ, वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिले। हो सकता है कि पूरे चांसेस हैं कि कल आरबीआई पॉलिसी है तो इसमें कंसोलिडेट ज़्यादा बड़े-बड़े मूव्स आएँगे। आज भी हमने देखा कि नीचे से कैसे ऊपर आई है। तो कल आज तो चलो इसकी एक्सपायरी थी,
तो कल भी इसमें कुछ होना नहीं है। तो कल का बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ ख़ास मिलेगा नहीं। सेंसेक्स की एक्सपायरी है और वो उसमें बड़ा मुश्किल होता है, उसके ऑप्शंस बड़े अजीब से मूव करते हैं। तो बेटर है कि कल कुछ ना किया जाए, आराम से एन्जॉय किया जाए और अगर ट्रेड मिलेगा भी तो वो थोड़ा-सा शॉर्ट साइड में उम्मीद है कि ज़्यादा मिल सकता है। बाइंग साइड में बहुत मुश्किल है कल मिलना। अब आ जाते हैं इसके ऑप्शन चेन में बैंक निफ्टी सॉरी मैं पहले आपको ये बता दूँ, इसके अगर लोएस्ट जो लेवल है 46,600 का आज के करीब ये लो मारा था इसने 46,510 का। तो यही अब अगर यहाँ तक आती है तो यही 200-300 पॉइंट के रेंज में घूमेगी। बेस जो है 46,500 का, अगर शॉर्ट करोगे तो यहाँ पर निकल जाना होगा और अपसाइड जो है वो 47,150 तक की या 47,200 तक की। इसके ऊपर निकलेगी तो बाइंग करनी है वरना नहीं करनी और अगर 46,500 के नीचे जाती है तो मंदी करनी है। तो कल मोटा-मोटा मान के चलिए 46,900 से लेके 46,500 के बीच में बैंक निफ्टी रह सकती है। ऑप्शन चेन अगर आप इसका देखें ऑप्शन चेन अगर इसका देखें तो वो 47,000 पे कॉल राइट सबसे ज़्यादा एक्टिव है, तो मतलब कि इसके ऊपर तो जाने का फिलहाल कोई चांस नहीं लग रहा और सपोर्ट निकल के आ रही है 46,500 की, इसलिए मैंने ये 2 रेंज बताई है कि 46,850-900 से 46,500 के बीच में कहीं रहेगी। तो प्रीमियम गलेगा और कुछ भी नहीं होना कल मार्केट के अंदर उठक-पटक करके कॉल्स जो भी बायर्स होंगे, दोनों साइड के तेजी-मंदी उन सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे और कुछ नहीं होगा। एक बड़ी रेंज नहीं मिलने वाली। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो 1 पे है, न्यूट्रल है, तो फिलहाल इसमें कुछ नहीं है। तो अब हम कंसोलिडेशन फेज़ में हैं, जब तक थोड़ा कंसोलिडेशन होने दो उसके बाद बड़ा मूव आएगा आइदर साइड, चांसेस तो ऊपर के ही हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड बाई साइड में ही है। तो देखते हैं क्या होता है अगर हम निफ्टी में 20,800 या 20,700 के नीचे जाने लगेंगे तो देखेंगे कि डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। फिलहाल तो नीचे की तरफ हमें सपोर्ट ही देखनी है और बैंक निफ्टी में भी 46,500 के नीचे देखेंगे क्या मंदी बनती है। फिलहाल 1-2 दिन कम ट्रेड करना है, छोटे-छोटे ट्रेड करना है या नहीं करना यही राय है। कोई ज़्यादा हैवी पोज़ीशन बिल्कुल ट्रेड नहीं करनी है। मार्केट पज़ल करेगी, स्टॉप लॉस हिट करेगी। 1 2-4 दिन ऐसे काटने पड़ेंगे। एटलीस्ट कल का तो बिल्कुल, उसके बाद मंडे को देखते हैं मार्केट कहाँ मूव करती है। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।